ये कहानी एक आर्मी की है जो कभी ना हार मानने वाले जज्बे की है। तो ये काफी बेहतरीन और अमेजिंग मूवी है। तो चलते हैं मूवी के तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखता है रेगिस्तान, जहां पर दो आर्मी अपने मिशन को अंजाम दे रहा है। इनके नाम होते हैं टॉम और क्रूज। ये दोनों अपने टारगेट का इंतजार करते हैं और इनका टारगेट होता है सैयद आसिफ, जो कि हथियार गोला बारूद का सप्लायर है और इनका मिशन है उसे जान से मारना। तभी यहाँ पर देखते हैं कुछ गाड़ियां भर के लोग आ जाते हैं और इनमें से सैयद आसिफ वहां से निकलता है। टॉम उस पर निशाना लगा था, पर उसके टारगेट के बीच में एक लड़का आ जाता है और इसी बीच एक गार्ड टॉम और क्रूज की बंदूक देख लेते हैं और उन पर गोलियां बौछार चालू कर देता है। टॉम और क्रूज दोनों वहीं से भागकर एक चट्टान के बीच छुप जाता है और उन लोगों को डाइवर्ट करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आ जाता है। इसका फायदा उठाकर ये दोनों वहां से भगकर बहुत दूर निकल जाते। अब इनका मिशन कैंसिल हो चुका था। अब उन दोनों को अपने बेस पर जाना है, लेकिन बेस पर जाने के लिए इन्हें गांव में जाकर अपनी टीम को इन्फॉर्म करना, क्योंकि अभी इनका काम जो है, अभी इनका रेडियो है, वो काम नहीं कर रहा है। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर टॉम की तरफ एक बोर्ड उड़कर आता है जिस पर लिखा होता है डेंजर, फिर क्रूज। यह सब कुछ देखकर बताता है कि हो सकता है कि ये गांव के लोगों की एक चाल हो सकती है ताकि वो अपने दुश्मनों से गांव को सुरक्षित रख सके। लेकिन टॉम इस बोर्ड को देखकर कहने लगते हैं कि पिछले 40-45 सालों में 8000 जंगें लोरी गई हैं और हम लोगों ने 45 मिलियन माइन यहाँ पर बिछा रखी है और लगता है कि यहाँ पर अभी भी वो माइन मौजूद हो। और क्रूज बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ तुम्हारा एक भ्रम है। अब वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, पर को कहीं मनी मन सोचने लगता है यहाँ पर खतरा है। टॉम तभी क्रूज को रुकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूज का पैर माइन पर पड़ जाता है और वो धमाके से कहीं दूर उड़ जाता है। दोस्तों, इस धमाके में उसके दोनों पैर कट जाते हैं। अब वो टॉम से मदद मांगने लगता है। फिर माइक नोटिस करता है कि उसका पैर माइन पर पड़ झुका है। अभी वो अपना पैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि उसको पता होता है माइन के ऊपर वो पैर रख चुका है। अगर वह पैर हटता है तो माइन ब्लास्ट होगा, उसकी जान भी जा सकता है। इसलिए वो क्रूज की कोई भी मदद नहीं कर पाता है। अब क्रूज को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। वो रेडियो पर अपने बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उनसे लगातार रिक्वेस्ट करने रहते हैं कि वो अपने बेटे से बात करना चाहता है, लेकिन शायद उसके बेस वाले उसकी आवाज शायद सुनाई नहीं दे रहा है, उनका कनेक्शन हो नहीं पा रहे हैं। ये सब देखकर टॉम उसे बोलता है कि वो मार्फिन मेडिकेट लगा ले, इससे उसका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने के बाद भी वो दर्द से और ज्यादा तरफ रहा है। फिर ये सब देखकर टॉम से सहा नहीं जाता। वो बोलता है कि मैं अपने पैर हटा रहा हूँ, हरी तरफ आगे आ रहा हूँ। टॉम कहता है कि ये बहुत ही पुरानी माइन है, हो सकता है कि ये ना फटे और मैं बच जाऊं और तुम्हारी मदद के लिए आगे आ रहा हूं मैं। लेकिन क्रूज नहीं चाहता कि उनके वजह से टॉम की जान जाए, इसलिए वो अपनी बंदूक निकालकर अपने आप को गोली मार लेता है। और ये देखकर माइक बहुत ही चिल्लाता है और रोने लगता है, क्योंकि उसके ही सामने उसके बेस्ट फ्रेंड की मौत हो गई है, उसके सच्चे दोस्त की मौत हो गई है और वो कुछ भी नहीं कर पाया। अब थोड़ी डीडर होने के बाद वो अपने आप को शांत करता है और इस सिचुएशन से कैसे निकल सकता है, इसके बारे में वो सोचता लगते हैं। वो एक कुल्हाड़ी से क्रूज के पास रखा हुआ बैग अपने पास खींचता है और उसमें से रेडियो निकलता है। लेकिन रेडियो की बैटरी खत्म हो चुकी था और जो उसकी बैटरी है वो टॉमी के पॉकेट में है। लेकिन यहीं पर टॉम अपने रेडियो को सोलर पैनल से चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत चार्ज हो जाता है, जिसके बाद वो अपने बेस पर कांटेक्ट कर लेता है और उनसे मदद मांगता है। वो बोलता है कि मेरे एक साथी जिसका नाम क्रूज है, उसका पैर माइन पर आ चुका है और उसके साथी मारा जा। वो उनसे तुरंत मदद के लिए रिक्वेस्ट करता है और उसका जो सीनियर होता है
उसे पूछता है कि तुम्हारे मिशन का क्या हुआ। वो बोलता है कि मेरा मिशन फेल हो चुका है। उसका सीनियर बोलता है कि अभी तुम्हारे पास हम हवाई मदद या फिर चॉपर नहीं भेज सकते, क्योंकि उसे जगह पर बहुत ही ज्यादा रेतीले तूफान आ रहे हैं। तो हो सकता है चॉपर भी क्रैश हो जाए, लेकिन हमारी टीम बॉर्डर पर ही है, वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें करीब 52 घंटे इंतजार करना होगा। ये सुनकर माइक बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होते हैं। उसे रेगिस्तान में 52 घंटे बिताना ही होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो अपनी घोड़ी में 52 घंटे का टाइमर सेट कर देता है, और उसके पास ना तो यहाँ पर खाना है और ना ही सही से पीने के लिए पानी है। तभी उसकी मुसीबत कम नहीं होती है और यहाँ पर एक और तूफान आ जाता है। वो अपने मुंह पर कपड़ा बनकर अपनी गन को एक ईस्टर्न बनाकर वहां पर अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, और थोड़ी देर बाद वो वहां पर और एक तूफान आता। इस रेगिस्तान में खाने के लिए खाना है, न पीने के लिए पानी है, ना ही इसलिए हिम्मत। आप धीरे धीरे टूटने लग है। अभी रेगिस्तान में बहुत जोर से चिल्लाते हैं, कोई है, दूर दूर तक कोई नहीं होते हैं। तो अपने आप को खत्म करना चाहता है। तभी वह देखते हैं सामने से एक आदमी चलते हुए आ रहा है। यह इस गांव की आदमी होता है, और टॉम उसे हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है और मदद मांगना है कि जल्द से जल्द वो उसकी मदद के लिए उसके पास आए। लेकिन ये आदमी, जिसका नाम आरिफ होता है, वो बहुत ही ज्यादा फनी टाइप का आदमी होता है। पूछता है कि तुम खड़े क्यों हो, घर जाओ अपनी फैमिली के पास। टॉम उसे समझाता है कि भाई उसके पैर माइन पर पड़ चुका है और जैसे वो यहाँ से निकलेगा वो मारा जाएगा। आरिफ उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि सच में तुम्हें लगता है तुम्हारे पैर माइन पर पड़ चुका है? तो वो आरिफ जिगजग पोजीशन में चल रहा था ताकि उसका पैर माइन पर ना पड़े। वो मैक के पास आता है और मैक उसे अपना बॉटल देता है और उसमें पानी लाने के लिए बोलता है। टॉम उसे अपना रेडियो भी मांगता है, जो कि उससे थोड़ी दूर पर पड़ा होता है, लेकिन आरिफ बोलता है कि रेडियो की कोई जरूरत नहीं है, उसमें ना तो म्यूजिक बजेगा और ना ही तुम डांस कर पाओगे। यहाँ पर वो उसका मजाक उड़ाना है और वो बिना रेडियो दिए ही वहां से चला जाता है। थोड़ी देर होने पर यहाँ पर उसी आदमी की बेटी आती है, जो कि पानी का बॉटल लेकर आती है। अब को पानी पीकर थोड़ी राहत मिलती है और वो उसका शुक्रिया करता है। वो लड़की टॉम को एक सोल्जर बॉय देती है और टॉम भी उसे अपनी पॉकेट से एक सोल्जर टॉय निकाल कर देता है, जो कि उससे यही मिला था। अब टॉम उससे भी रेडियो लाने के लिए बोलता है, जो कि उससे थोड़ी दूर पर है, टॉम को बचाने के लिए। अब रात हो चुकी है। टॉम बहुत ही ज्यादा थका हुआ है, उससे अपनी फैमिली की याद भी आ रही है। वो अपने फोन में कुछ गाने सुनता है और अपनी फोन में अपनी वाइफ की फोटोज देखने लगता है। यहाँ पर वो आग जलाता है और अपने आप को सोने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतना ज्यादा वो थक चुका है, इस वजह से उसकी आंख लग जाती है। यहाँ पर दिखती है कुछ भेड़िया की आवाज की वजह से नींद खुलाए जाती है। भेड़िया को भगाने के लिए कहीं गोलियां चलता है, उसी के बीच एक मन फट जाता है। अब उस माइन फटने से अब सभी भेड़िया भाग जाता है, जिससे कि टॉम की जिंदगी बच जाता है। अब यह पर एक दिन बीत जाता है और सुबह हो जाता है और देखते हैं वही आदमी टॉम के पास दोबारा आता है। टॉम का नाम पूछता है, फिर टॉम से पूछता है नाम का मतलब क्या है। फिर दोस्तों टॉम को बार बार बोल रहा था आगे बढ़ने को। टॉम को पता होता है एक कदम आगे बढ़ने से उसकी जान भी जा सकता है। अब वह दोबारा उनसे माइक बनता है, इस बार वह दे देता है। आपको टॉम के पास आकर बहुत समझता है, तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा टॉम। फिर भी आगे नहीं बढ़ता है। उसके बाद वह आदमी वहां से चला जाता है। अब टॉम को हॉल्यूशन होने लगता है। अब वो सामने क्रूज के देखा है। तभी वह कहता है अभी तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाई, अभी यहां से चलो, तुम्हारा वाइफ तुम्हें बहुत सन इंतजार कर रहा है। टॉम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। आप धीरे धीरे रात हो चुका था। अभी भी टॉम क्रूज को देखते हैं। अब क्रूज कहने हैं
शायद तुमने बहुत ज्यादा गलती किया है कि वजह से तुम यहाँ पर फैन से हो। तभी टॉम को पास्ट की सीन दिखाता है जिसमें टॉम बिना गलती की वाइफ को गलत व्यवहार करते थे, अपना परिवार से ठीक से बात भी नहीं करते थे। अब टॉम को सारी गलती का एहसास हो चुका था। अब टॉम सोचते हैं मैं घर जाकर सब कुछ ठीक कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों सबको अपना मुसीबत पर अपना गलती याद आता है। फिर अब टॉम देखते आसपास बहुत सारा भेड़िया आ चुका है। तभी देखते हैं क्रूज का बॉडी उठाकर भेड़िया ले जा रहा है। तभी माइन फट जाता है जिससे कुछ भेड़िया तो भाग जाता है, लेकिन अभी भी कुछ भेड़िया यही रहता है। फिर अचानक टॉम पर हमला कर देता है। टॉम भी बहुत बहादुरी से लड़ता है, एक एक करके सबको मार देता है। अगले दिन सुबह अपने घड़ी पर टाइम देखते हैं, अभी भी 7 घंटा बचा है जो कि उनके साथ ही रेस्क्यू करने आने वाले थे। फिर टॉम का कमांडर ऑफिसर का मैसेज आता है जो कि एक बुरी खबर थी। कमांडर ऑफिसर कहते हैं तुम्हें जो टीम रेस्क्यू करने आने वाले थे अब 10 घंटे बाद आएंगे, क्योंकि उनका मिशन ढीले हो चुका था। इसी वजह से मिशन रद्द करना पड़ा। अब टॉम चक्कर खाकर गिरने लगा। तभी वही लोग पकड़ लेता है। फिर टॉम को कहता है तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेरा भी पैर एक बार माइन ऊपर पड़ा था, फिर से ही एक कदम आगे बढ़ाया, माइन ब्लास्ट हुआ और मैंने अपना पैर भी खो दिया। वह ऐसा इसलिए कहता है जो कि टॉम को हिम्मत दे सके। वह आदमी टॉम को और एक चीज कहता है, मेरा गांव के लोग पैसे के लिए यहाँ से माइन निकलता है। फिर अंदर टीन का डब्बा छुपा देता है, क्योंकि मेटल डिटेक्टर टीन का डब्बा पकड़ नहीं पाएगा। नहीं, वह आदमी ये सब कुछ टॉम को बता के वहां से निकल जाता है। फिर टॉम उसे जाने को माना करता है, क्योंकि इस वीरान रेगिस्तान में इस आदमी का अलावा कोई नहीं है। फिर वह आदमी अपने बेटे के साथ वहां से निकल जाता है। फिर टॉम को हेलुसिनेशन होता है, वह अपने को घर के अंदर पाता है। फिर बचपन का सीन दिखाता है। जब टॉम छोटा था तब टॉम का पिता टॉम को बहुत ज्यादा मारता पीटता था। टॉम बचने के लिए भागते चिल्लाते। फिर टॉम को दिखता है रेगिस्तान में वह यूनिट आ चुका है। फिर सामने प्लेयर गन पैरा है। वह चाहकर भी उसको नहीं उठा सकता, क्योंकि जानता है अगर एक कदम भी आगे बढ़ने हैं तो माइन ब्लास्ट होगा, साथ ही वह भी मर जाएगा। अगर नहीं भी उठाता है तब भी मारा जाएगा। ओ यूनिट यहाँ से चला जाएगा, फिर बेस पर जाएगा, वहां से फिर अपना घर, क्योंकि उनका मिशन कंप्लीट हो चुका था। अब ना चाहते हुए भी कदम बढ़ा के प्लेयर गन उठाने जाता है। वह सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि माइन नहीं फटा। फिर हंसते भी लगता है कि रोने भी लगता है। फिर प्लेयर उठाता है और चला देता है। फिर टॉम को ले जाते हुए दिखता है।